रामनवमी के बाद बिहार में हिंसा को 4 दिन अब बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वहां लोगों के चेहरे पर डर है, खौफ की लकीरें हैं। बिहार शरीफ, सासाराम में आगजनी और हिंसा के निशान अभी बाकी हैं। सुरक्षा बल तैनात हैं, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि जो कार्रवाई अब हो रही है वो तेजी अब दिखाई जा रही है, वो पहले क्यों नहीं आपने की, वो पहले तेजी क्यों नहीं आपने दिखाई। बिहार शरीफ से यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट कुछ ऐसी ही स्थिति को बयां कर रही है। रामनवमी के बाद बिहार शरीफ में हुई हिंसा की आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन वहां की गलियों में इसके निशान अभी भी बाकी हैं। जली हुई गाड़ियां, उजड़े हुए घर और सड़कों पर बिखरे पत्थर ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बिहार शरीफ में हिंसा एक षड्यंत्र का हिस्सा है। ये बिखरे हुए पत्थर आज भी रामनवमी के दिन बिहार शरीफ में हुए दंगे की गवाही दे रहे हैं। ये वही इलाका है, हम आपको पूरा दिखाते हैं, जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। 50 मीटर का ये मुश्किल से इलाका है, जहां पर जब शोभा यात्रा सामने से गुजर रही थी, यहां इस मुख्य सड़क से, तब पत्थरों की बौछार हुई थी। और ये जो आप पत्थर देख रहे हैं वो जवाबी पत्थरबाजी की भी तस्दीक करते हैं। बिहार शरीफ की गलियों में शांति है, लेकिन आगजनी की तपिश लोगों के मन में अभी बाकी है। सुरक्षा बल गश्त कर रहे हैं। बिहार शरीफ में शांति है, लेकिन अभी प्रशासन किसी भी तरह की कोई ढील नहीं देना चाहता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो अश्वारोही दल यहाँ पर है, जो माउंटेड फोर्स है यहाँ पर, वो अलग अलग गलियों का और जो पूरा प्रभावित इलाका है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है उसकी, वहाँ पर सभी लोगों के घरों के सामने से होते हुए, उन गलियों से होते हुए ये आगे की ओर गुजरेगा। एक तरफ वो फ्लैग मार्च होते हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के यहाँ पर होते हैं, लेकिन उसके साथ ही ये अश्वारोही दल जो कि दंगे नियंत्रण के लिए काफी प्रभावी होता है उन तंग गलियों में, और खासकर जहां पर उपद्रव की ज्यादा आशंका रहती है, ताकि उपद्रवियों के मन में एक डर रहे। खौफ अभी भी कहीं न कहीं छुपा हुआ है कि आखिर पुलिस तब क्यों नहीं आई जब उनके घर जलाए गए और दुकानों को लूटा गया। इस हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था की बहुत अधिक आवश्यकता थी कि इससे 1 साल पहले यहाँ पर बताया जाता है कि घरों के ऊपर, खासकर इस स्ट्रेच जिसे नोटोरियस माना जाता है, यहाँ पर छतों तक पर पुलिस बल की मौजूदगी थी, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल अब बिहार शरीफ में शांति है, कल का पूरा दिन शांत रहा। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पुलिस बल कभी कमजोर नहीं होती, कमजोर होती है तो इच्छा शक्ति। अगर निर्णय रहे कि यहाँ पर तैनाती होनी है, अगर निर्णय रहे कि किसी तरह की हिंसा इस तरीके से नजर नहीं आएगी, तो वो नहीं होता है। सियासत सुशासन पर सवाल उठा रही है, जनता आरोप लगा रही है, पुलिस की कार्रवाई में धर्म का वेटेज मिल रहा है। इन सब के बीच अब संगीनों के साए में शांति तो लौट आई है, लेकिन हिंसा के बाद 2 समुदाय के लोगों के मन में एक खाई बन गई है। इसलिए शांति बहाली के साथ इस खाई को खत्म करना भी जरूरी है। आज बिहार शरीफ में सेक्शन 144 लागू जरूर है, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण रहा कि यहाँ पर शांति आज बहाल हो पाई है। अंदर अंदर की गलियों में पुलिस वालों का गश्त, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, उन सब का गश्त, ये सारी चीजों ने तय किया कि बिहार शरीफ में शांति बहाल हो जाए। इस हिंसा ने 2 समुदायों के बीच की खाई ही नहीं बनाई, लोगों की रोजी रोटी पर भी हमला किया है। बिहार शरीफ में कहीं पर दुकानें जला दी गई हैं, तो कहीं पर शोरूम लूट लिए गए हैं। सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनल्स पर एक सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि दंगाई एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के शटर को तोड़ रहे हैं और फिर कई दंगाई उस दुकान में घुसकर वहां से टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, जो कुछ उनके हाथ लगा वो लूट कर ले जा रहे हैं। और दरअसल हम उसी दुकान पर इस वक्त मौजूद हैं और आपको हम यहां एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं उस दुकान की, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा दुकान यहां पर लुट चुका है। ये आप देखिए, ग्राउंड फ्लोर आप देखिए इस दुकान की, और बाएं तरफ ये दीवार देखिए, यहां पर जितनी भी टीवी सेट यहां पर लगे थे, सभी टीवी सेट को यहां पर लूट लिया गया है दंगाइयों के द्वारा और जबरदस्त तरीके से यहां पर
तोड़फोड़ भी की गई है। हिंसा के 2 दिन बाद अब बिहार शरीफ धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन हिंसा और आगजनी के बाद यहाँ के लोगों के मन में जो मनभेद हुआ है वो खत्म होने में वक्त लगेगा ही। बिहार शरीफ से श्वेता सिंह के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक। और प्रशासन दोनों ये दावा कर रहे हैं कि अब सब कुछ शांत है, लेकिन आज सुबह सासाराम में फिर से उपद्रवियों ने बम फेंका, जिसके बाद ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार शांत है या फिर कहीं ना कहीं अभी भी कुछ सुलग रहा है। रामनवमी की हिंसा के बाद अब भले ही बिहार में शांति का दावा किया जा रहा हो, लेकिन उपद्रवी साबित कर रहे हैं कि बिहार अभी बेकाबू है। यह आज बिहार के सासाराम में सच साबित हुआ। आज सुबह बिहार के सासाराम में फिर बमबाजी हुई। धमाके के निशान दीवार पर दिख रहे हैं और यह धमाका तब हुआ जब सूबे के सीएम से लेकर सिपाही तक सब कह रहे हैं कि बिहार में हालात काबू में हैं। 48 घंटे के भीतर ये दूसरा धमाका। इसके पहले 1 अप्रैल को भी एक धमाका हुआ था जिसमें 6 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद आज सुबह लगभग 4:30 बजे कुछ उपद्रवियों ने सासाराम के मोची मोहल्ले में बम फेंका। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। बमबाजी की इस घटना के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं। लोगों को डर है कि इतने सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद भी क्या वो सुरक्षित नहीं हैं। हम लोग जहाँ जहाँ कुछ हो रहा था हम लोग से उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग शांति चाहते हैं। यहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख सभी लोग परिवार के लोग रहते हैं। हम लोग से कभी भी ऐसे कहीं से भी कुछ नहीं ऐसा होता था, लेकिन ऐसा होने के बाद हम लोग को दहशत में हम लोग हैं। बमबाजी की इस वारदात के बाद सासाराम की सड़कों पर पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। दुकानें खुली हैं, लेकिन लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। अब तक 43 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लगातार छापेमारी हो रही है। आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। 27 जगहों पर सुरक्षा बल और खासतौर पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। लेकिन आज की घटना के बाद एक बार फिर ये सवाल पूछा जा रहा है कि 4 दिन बीत गए, बिहार में बवाल कब बंद होगा। सासाराम से मनोज कुमार सिंह के साथ आदित्य वैभव, आज तक। बिहार शरीफ में जहां पर हिंसा हुई, आज वहां पर सन्नाटा पसरा पड़ा है, क्योंकि अब वो इलाके संगीनों के साए में हैं, जहां रामनवमी के बाद आगजनी और जमकर तोड़फोड़ हुई थी। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रोहित सिंह की ये जो रिपोर्ट है वो आपको बताएगी कि हिंसा के 4 दिन बाद बिहार शरीफ आज इस समय कहां खड़ा है। बिहार शरीफ में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद आज चौथे दिन भी लगातार शहर में धारा 144 लागू है और इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरीके से बंद है। तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको शहर की, जहां पर धारा 144 लागू होने के कारण तमाम दुकानें जो हैं वो बंद हैं। हालांकि कुछ लोग इक्का दुक्का कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। जिनको अस्पताल जाना है वो ही केवल निकल रहे हैं। लेकिन अभी भी रात के वक्त शांति बनाए रखना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है और इसी कारण से आज रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियों को भी अब ग्राउंड जीरो पर उतारा गया है, क्योंकि प्रशासन का मानना है कि रात के वक्त अभी भी उपद्रवी कई जगहों पर कुछ छिटपुट हिंसा को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कारण से उन इलाकों में जहां संकीर्ण गलियां हैं और रात के वक्त खासकर वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया जाएगा ताकि शांति बहाली की जा सके। हालांकि कल रात कोई ताजा हिंसा की खबर नहीं आई है और अब तक प्रशासन और पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 130 से भी ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार शरीफ में हिंसा के बाद चौथे दिन भी धारा 144 लागू है। सासाराम में 140 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। स्कूल, कॉलेजेस सब बंद है।
रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि अब हालात काबू में हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। बिहार शरीफ में 140 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से कई नाबालिग हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब किसी तरह की हिंसा ना हो, इसलिए केंद्र ने पैरामिलिट्री फोर्स की 9 कंपनियां भी भेजी हैं। सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवान और आरएएफ की भी 2 कंपनियां बिहार भेजी गई हैं। सोशल मीडिया के जरिए कोई अफवाह ना फैले, इसलिए सासाराम शहर में फिलहाल इंटरनेट बंद है। 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने के आदेश हैं। नालंदा में भी हिंसा के बाद 4 अप्रैल तक इंटरनेट बंद रहेगा। बिहार शरीफ के हिंसा प्रभावित इलाकों में स्कूल, कॉलेज 4 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश हैं। पूरे राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सासाराम और बिहार शरीफ में जो कुछ घटनाएं हुई, उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति पर नियंत्रण रखने और शांति और व्यवस्था कायम करने के आदेश दिए हैं। लेकिन इन तैयारियों के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं, और अगर ये हिंसा एक सोची समझी साजिश थी तो बिहार की सरकार इसे रोक पाने में नाकाम कैसे रही। सासाराम से आदित्य वैभव, मनोज कुमार सिंह और नालंदा से रंजीत कुमार सिंह और रोहित कुमार सिंह के साथ श्वेता सिंह, आज तक।